नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक ऐसी भर्ती आने वाली है जिसमें आप बिना पुलिस की फिजिकल की तैयारी किए आप पुलिस में भर्ती हो सकते हो। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित सेवा गृह पुलिस विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती वर्ष 2026 हेतु विज्ञापन निकाला गया है। हम इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। तो गृह पुलिस विभाग ने यह भर्ती निकाली है। इसमें हम पदों की बात करें तो इसमें पद 3 प्रकार के पद आपके होने वाले हैं। पहला पद होगा आपका प्रयोगशाला तकनीशियन का और दूसरा पद होगा आपका प्रयोगशाला सहायक का और तीसरा पद है आपका प्रयोगशाला परिचारक का। तो दोस्तों जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन है उसको 7वीं लेवल का वेतनमान मिलेगा, मतलब कि 28,700 से 91,300 तक यह बेसिक वेतन है। और प्रयोगशाला सहायक जिसको लेवल 4 का वेतन मिलेगा उसको 19,500 सैलरी मिलेगी। और प्रयोगशाला परिचारक को लेवल 3 का वेतन मिलने वाला है, 18,000 से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है। अब हम प्रत्येक पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पद से संबंधित विवरण जानते हैं कि किस पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो पद का नाम जैसे कि आपको पहले बताया है कि प्रयोगशाला तकनीशियन, इसमें आपकी जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी वो विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की उपाधि, अतः मतलब कि आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यह पद की स्थिति है, स्थायी पद है, आपका परमानेंट नौकरी होगी। और दूसरा पद है आपका प्रयोगशाला सहायक। तो दोस्तों प्रयोगशाला सहायक के लिए आपको विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा में पास होना चाहिए, यह आपको बहुत ही जरूरी है। और अगला पद है आपका प्रयोगशाला परिचारक का। प्रयोगशाला परिचारक के लिए आपको मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से विज्ञान विषयों में हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत हाई स्कूल परीक्षा प्रणाली उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब कि आपको 10 पास आपको होना जरूरी है। अब हम इसमें आपकी आयु के बारे में जानते हैं कि आयु की क्या पात्रता है। तो मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। और मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 18-40। ज़्यादातर आप देखेंगे कि सभी के लिए न्यूनतम तो 18 वर्ष है और मैक्सिमम आपकी 50 वर्ष है। तो मिनिमम आपकी मान के चलो, अधिकतम आप यदि 40 वर्ष के हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब हम इसमें जानते हैं कि चयन की क्या योजना रहेगी। चयन की जो योजना रहेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 चरण होने वाले हैं। एक तो आपका पहला चरण और फिर होगा आपका दूसरा चरण। तो हम प्रथम चरण के बारे में बात करते हैं। प्रथम चरण में तो दोस्तों इसमें लिखा है कि प्रथम चरण में उम्मीदवारों द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदन में लेख प्रतिशत के आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। यदि किन्हीं उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ग्रेड प्राप्त हुआ है तो ग्रेड के आधार पर उन्हीं के द्वारा प्रतिशत लेख किया जाएगा। ग्रेड के आधार पर निर्धारित किए गए प्रतिशत का आधार दर्शाने वाली तालिका चयन के उपरांत दस्तावेज परीक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवार को प्रस्तुत करना होगा। इसमें आपके जितने वैकेंसी होगी उसके 5 गुना आपको विद्यार्थियों को लिया जाएगा। कि प्रयोगशाला तकनीशियन के पद के लिए बीएससी के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मतलब बीएससी में आपके कितने जितने नंबर हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 175 अभ्यर्थियों को रिक्त पद 35 का 5 गुना, मतलब कि आपकी जो प्रयोगशाला तकनीशियन है उसमें आपके 35 पद हैं तो इसके 5 गुना पद आपके 5 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। तो आपकी इसमें बीएससी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। और फिर इसमें लिखा है कि प्रथम चरण में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले अब सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञप्ति रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हो। मतलब जो भी इसमें कट ऑफ के बराबर होगा, चाहे वो 5 गुना से ज़्यादा हो तो उनको बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए। तो इसमें 12वीं कक्षा, जो कि आप 12वीं कक्षा में प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपके शीर्ष 165 अभ्यर्थियों को रिक्त पद का 33 का 5 गुना, मतलब 33 का 5 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा ही इसमें भी लिखा है कि कुल संख्या विज्ञप्ति की रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हो तो भी उनको बुलाया जाएगा। और तीसरा पद है प्रयोगशाला परिचारक, इसमें 10 पास मांगा गया है। और इसमें भी चाहे 58 पद हैं तो 58 पद का 5 गुना विद्यार्थियों को आपका बुलाया जाएगा द्वितीय परीक्षा में। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय चरण आपका कैसे होगा। तो द्वितीय चरण के बारे में हम
बात करते हैं तो द्वितीय चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। लिखित परीक्षा का स्तर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक के लिए विषय संबंधी एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे। तीसरा चरण लिखित परीक्षा के बारे में जाना है तो इसकी अवधि आपकी 2 घंटे का एग्जाम होगा और अंक की योजना रहेगी प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे आपके 80 और सामान्य ज्ञान के लिए 20 अंक रहेंगे। मतलब सामान्य विज्ञान के रहेंगे 80 अंक और सामान्य ज्ञान के लिए रहेंगे आपके 20 अंक। इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक के लिए भी वही पैटर्न है। सामान्य विज्ञान के 80 और सामान्य ज्ञान के 20 अंक, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है। और प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी वही पैटर्न है मेंस का, मतलब कि जो द्वितीय चरण की परीक्षा होगी इस आधार पर आपकी परीक्षा होने वाली है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, अपितु एक शब्द में यानी रिक्त स्थान की पूर्ति या एक वाक्य में उत्तर देना अथवा संक्षिप्त में उत्तर देना होंगे। मतलब कि आपसे द्वितीय चरण में पूछा जाएगा कि खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरे एक वाक्य में उत्तर देने जैसे क्वेश्चन शामिल होंगे और संक्षिप्त में उत्तर देना होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें जो कि द्वितीय चरण की परीक्षा है उसमें शामिल किए जाएंगे। है कि लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 50% अथवा SC/ST के उम्मीदवारों को कम से कम 40% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होंगे। जैसा कि दोस्तों मैं नीचे आपको बता चुका हूं कि इसमें कितनी पद हैं, तो मैं अभी आपको एक बार और बता देता हूं कि प्रयोगशाला तकनीशियन में आपके टोटल 35 पद हैं और जो प्रयोगशाला सहायक है उसमें आपके 33 पद हैं और प्रयोगशाला परिचारक में आपके टोटल 58 पद हैं। इस प्रकार आपके पद दिए गए हैं। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी इसमें अपनी योग्यता रखता हो वो इसमें फॉर्म जरूर डाले, लेकिन अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। यह सिर्फ गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत जानकारी दी गई है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। जब आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। दोस्तों ऐसे ही आगे जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आवेदन जरूर करें जब इसकी वैकेंसी आ जाएगी तब।